वनवास के दौरान जब श्री राम प्रभु माता सीता तथा लक्ष्मण जी के साथ गंगा नदी के किनारे पहुंचे। अब गंगा नदी पार करवाने उनके पास एक नाविक आता है जिसका नाम केवट था। परंतु केवट की एक शर्त होती है कि जब तक श्री राम प्रभु अपनी चरण रज नहीं देते तब तक वह उन्हें नदी पार नहीं करवाएगा। तो कौन थे केवट और क्या थी उनकी इस शर्त के पीछे का रहस्य? तो दोस्तों आइए जानते हैं। दोस्तों ये तब की बात है जब एक समय भगवान विष्णु जी श्री सागर में शेषनाग की सैया पर माता लक्ष्मी के साथ विश्राम कर रहे थे। तब माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। उसी समय भगवान विष्णु का एक पैर श्री सागर को छूने लगता है। तब उसी सागर में मौजूद एक कछुआ सोचता है कि क्यों न मैं भगवान के पैर के अंगूठे को अपनी जीवा से स्पर्श कर मोक्ष प्राप्त कर लूं। ऐसे विचार में वो कछुआ भगवान विष्णु के चरणों की ओर बढ़ता है। तभी शेषनाग की नजर उस कछुए पर पड़ जाती है और वह फुंकार काटते हैं तो कछुआ डरकर पीछे हट जाता है। परंतु कछुआ प्रभु के चरणों के स्पर्श के लिए बार बार कोशिश नहीं छोड़ता, मगर बार बार वह असफल होता है। इस प्रकार युग के युग बीत गए और वह इसी प्रकार प्रयास में लगा रहा, एक बार प्रभु के चरणों का स्पर्श पा सकूं। अब कई युग बीतने के बाद त्रेता युग का उदय हुआ, जिसमें भगवान विष्णु ने राम अवतार में धरती पर जन्म लिया तथा उस कछुए ने भी धरती पर एक नाविक के रूप में जन्म लिया जिसका नाम था केवट। और अंत जब श्री विष्णु राम अवतार में गंगा पार करने हेतु केवट के पास पहुंचे तो केवट ने भगवान की चरण रज प्राप्त कर खुद को जन्मों की प्यास से मुक्त किया। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि केवट की ये भावुक कथा आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। थैंक यू सो मच।